बाजीराज, 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 बाजीराज उठिए बाजीराज, 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 आप ठीक तो है ना बाजीराज? आप कहाँ चले गए थे? बोलिए ना बाजीराज। परसों आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर मिलेंगे? बाजीराज, जब हम आपको ढूंढ रहे थे तब हमने नदी की ओर आती एक पगडंडी देखी। पता नहीं क्यों बाजीराज, हमें ऐसा लगा कि हमें इस ओर ही आना चाहिए। आपको कुछ नहीं हुआ बाजीराज, एक लिंग जी की कृपा से आप ठीक है। पर बाजीराज, आप कहाँ चले गए थे? पता नहीं सोम, सब कुछ इतना विचित्र था और हमने जो देखा वो तो कोई भी। वो सब छोड़िए बाजीराज और शीघ्र ही गुरुकुल चलिए। आपको पता है वहाँ सब आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं। चलिए बाजीराज, चलिए। महारानी साहब, मैंने आपके भाई मानसिंह साहब को संदेशा भेजवा दिया है। वो किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। गिरधर गोपाल आपका भला करे गिरजाया जी। और प्रताप की कोई सूचना? नहीं महारानी साहब, अभी तक कोई समाचार नहीं आया। और आप घबराइए मत, महाराणा साहब खुद गए अपनी विशेष टुकड़ी के साथ बाजीराज को ढूंढने। और देखना, वो बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे उन्हें। और आपका आशीर्वाद भी तो है बाजीराज के साथ, वो उनकी हर संकट से रक्षा करेंगे। भरोसा रखिए महारानी साहब। भरोसे ही एक एक करके टूट रहे हैं गिरजाया जी। और रही हमारे आशीर्वाद की बात, तो माँ का आशीर्वाद तो सदा ही रहता है अपने संतान के साथ। पर संकट उन शक्तियों का हो जो प्रताप के जीवन के पीछे पड़े हैं। तो आप कहना क्या चाहती हैं महारानी साहब? क्या हम इसे भी मात्र सहयोग मान ले गिरजाया जी कि जिस दिन हम धीरबाई जी पर प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप करते हैं, उसी दिन हमारा पुत्र प्रताप खो जाता है? क्या इसमें भी हम धीरबाई जी का हाथ ना देखें? हमें इसी समय धीरबाई जी से जाकर पूछना चाहिए, क्या किया है उन्होंने हमारे प्रताप के साथ? प्रताप के लिए हम कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। महारानी साहब, आपका ऐसा करना महाराणा साहब को और दूर कर देगा आपसे। राणा जी ने तो हमें पहले ही अपने जीवन से निकाल दिया है गिरजाया जी। अब क्या पास, क्या दूर। पर प्रताप, वो तो आज भी हमारे जीवन की बहुमूल्य निधि है, हमारी एकमात्र पूंजी है। उनके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़ेगा चुकाएंगे हम। पर पता तो चले कहाँ है हमारे प्रताप। प्रणाम गुरुवर। मेवाड़नाथ स्वयं पधारे। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। वो कुंवर प्रताप। राणा जी, अपनी क्षमता अनुसार कुंवर प्रताप को ढूंढने के हमने सारे प्रयास किए, किंतु हम सफल ना हो पाए।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुंवर प्रताप हमारे शिष्य हैं और हमसे शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस असाधारण शिष्य में हमने मेवाड़ के उज्जवल भविष्य को देखा, वह हमारी ही देखरेख में खो गया। हम इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं और इसी कारणवश हम अपने पद को त्याग। आचार्य जी, आचार्य जी, देखिए कौन आया है। कुंवर प्रताप, बाबूजी राज। राणा जी, प्रणाम गुरुवर। कहाँ थे आप? वो गुरुवर, पता नहीं, वो जंगल, वो नदी। क्या लगता है आपको प्रशिक्षण के बीच कहीं खोकर आप हमारे आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं? आप जानते हैं कितना कष्ट दिया आपने सबको। आपके पिता मेवाड़ नरेश अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करके यहाँ आए। ये शिक्षा मिली आपको इस गुरुकुल में? क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? गुरुवर, यदि ये हमारे बस में होता तो हम कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। पर जब हमारा घोड़ा बिदकने लगा और बिदकने के बाद वो अनियंत्रित होकर दौड़ने लगा और फिर हम अपने भरसक सामर्थ्य के साथ उस घोड़े की सवारी करते समय उसको नियंत्रित करने में जुटे रहे। और जैसे ही वो घोड़ा नियंत्रण में आता कि कोई चीज हमें बहुत तेजी से चुभी और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हम अचेत हो गए। हमें इतना ही याद है कि हम एक ऐसे जंगल में थे जहाँ कोहरा ही कोहरा था, धुंध ही धुंध थी। परंतु बाबूजी राज प्रताप, जहाँ हमें आपका अश्व मिला उस दिशा में दूर दूर तक कोई जंगल नहीं है। हम जानते हैं उस क्षेत्र को। नहीं दादा, हम सच कह रहे हैं, वहाँ पर जंगल था और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। तो किस प्रकार आप उस जंगल के बाहर निकले? फिर अचानक से हमें चक्कर आने लगा और हम अपना संतुलन खोकर एक दलदल में गिर गए। फिर हमें ऐसा लगा कि हम अब बाहर नहीं आ पाएंगे। पूरा अंधेरा सा छा गया। फिर संभवतः हमने एक आदमी देखा जिसकी भुजाएं बहुत विशाल थी, लंबे बाल थे, मुख पे तेज था। कुछ तो विशेष बात थी उस आदमी में। जब हमें होश आया तब सोम हमें पुकार रहे थे। राणा जी, जब तक कुंवर प्रताप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह समर्थ नहीं हो जाते, हम कुंवर प्रताप को स्वास्थ्य अवकाश देते हैं। इन्हें उसकी आवश्यकता है। नहीं गुरुवर, अब हम बिल्कुल ठीक है और गुरुकुल की शिक्षा में हम फिर से पिछड़ना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, आप वही करेंगे जो आचार्य जी आपसे करने को कह रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम राजन। चलिए कुंवर पिता।
ये अच्छा हुआ गुरुवर कि आपने कुंवर प्रताप को स्वयं को संभालने के लिए कुछ दिनों का अवकाश दे दिया। कुंवर प्रताप किस किस तरह की विचित्र कल्पनाएं कर रहे हैं। कुंवर प्रताप ने जो कहा वह केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है, परंतु गुरुदेव उस खाई की ओर इस प्रकार का कोई भी मन है ही नहीं। हम जिस भौतिक संसार में रहते हैं उसी के ही समानांतर एक और संसार है। हम जिसे देख नहीं सकते, जिसे समझ नहीं सकते, किंतु वह हर समय होता है। मात्र हमारे ना देखने के कारण से उसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। कुंवर प्रताप संभवतः जीवन मरण से परे उसी संसार से होकर आए हैं। इस प्रकार कुछ लोग मृत्यु के मुख से अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल से मृत्यु पे विजय पाए पुनः जीवन पे लौटते हैं। तब तो हमें कुंवर प्रताप के इस अनुभव को समझना ही होगा। कहीं कुंवर प्रताप अपने इसी भ्रमजाल में फंस के ना रह जाए। जब उचित समय होगा तो सत्य अपने संपूर्ण रूप में उनकर हमारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। तब तक जीने दो उन्हें अपने भ्रम के धुंधलकों में। या जी ये कैसे हो सकता है? ये प्रताप सकुशल वापस लौटा है? कह दीजिए कि यह संभव है। बोलिए या जी। क्षमा करें महारानी साहब, पर यह समय इन पर विचार करने का नहीं है। उचित यही होगा कि आप शीघ्र जाएं और अपने कुंवर प्रताप का स्वागत करें। मेवाड़नाथ की जय! 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 आपको कुछ हुआ तो नहीं है? हमारा तो जैसे सारा संसार ही थम गया था। फिर ऐसा मत कीजिएगा कभी। आप जल्दी से अपनी छोटी माँ को बताइए कि कहाँ गए थे, क्या हुआ और कैसे वापस आए। हम सब बताएंगे छोटी माँ, बस एक बार हम अपनी रानी माँ को देख ले। वो भी बहुत चिंतित होगी ना हमारे लिए। क्या हुआ दाजीराज? रानी माँ ठीक तो है ना? कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, पहले आप यहां से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आप हमसे हमारे मंत्रणा कक्ष में आके मिलिएगा। जी दाजीराज। प्रताप कैसे हैं आप? चेहरा कितना पीला पड़ गया है। आपने कुछ खाया कि नहीं? इतनी चोट आई है आपको। चलिए राजवैद्य जी के पास चलते हैं। हमें कुछ नहीं हुआ है रानी माँ, हम एकदम ठीक है। और आपका आशीर्वाद तो सदा हमारे साथ होता है, फिर हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है ना? आज जो भी हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। रानी माँ, आपके और छोटी माँ के बीच ये क्षमा मांगने वाली बात कैसे आ गई? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ आपके लिए बहुत चिंतित थी, इसलिए उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई जो वो सोचती तक नहीं है ना जीजा? रानी माँ, दाजीराज ने हमें मंत्रणा कक्ष में बुलाया है, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हम नहीं चल सकते कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? इसी समय यहां से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए अकेले। आप जाइए, तब तक हम भी हमारा एक महत्वपूर्ण काम करके आते हैं। ठीक है रानी माँ, चलते हैं छोटी माँ। राजवैद्य जी, आपके विचार से क्या कारण हो सकता है बाबूजी राज के इस घाव का? निश्चित रूप से किसी धारदार वस्तु ने घाव किया है। अब इसने शरीर को
कितनी हानि पहुंचाई है, इसका सही सही मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन है हुकुम, क्योंकि बाबूजी राज को चोट लगे हुए थोड़ा समय हो चुका है। हानि से आपका क्या अर्थ है वैद्यराज जी? हमें लगता है हुकुम कि बाबूजी राज इसी चोट से अचेत हुए होंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ वैद्यराज जी कि जिस वस्तु से कुंवर प्रताप को चोट पहुंची है वो विषैली थी। हुकुम, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप कुंवर प्रताप के उपचार की तैयारियां कीजिए। जी। बाबूजीराज, आप थोड़ा याद करने का प्रयास करें कि आपके अचेत होने से पहले हुआ क्या था। नहीं रावत जी, कुछ नहीं, बस कोई जंगली झाड़ होगा जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया होगा। बाबूजीराज, थोड़ा जोर देकर याद कीजिए, क्योंकि हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा ना रावत जी, हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है बाबूजीराज, किंतु जैसे ही आपको कुछ याद आए, आप सर्वप्रथम हमें बताएं। जी रावत जी। शमशेर खान जिन जागीरों को देने का वादा किया था, उन जागीरों को तैयार रखना हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रताप माजी का एक किस्सा बना दिया है। बशर को शिकस्त की आदत नहीं है प्रताप। इस बार तो मैं चूक गया, पर अब तुझे मौत के अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। ये सब कुछ हो क्या रहा है रावत जी? बार बार ऐसे संयोग कुंवर प्रताप के साथ क्यों हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं रावत जी, इस बार कुंवर प्रताप इतने पास थे अपनी मृत्यु के। हम अपने पुत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, वो जोशीले अवश्य है, लेकिन मूर्ख नहीं है। खुद ही सोचिए रावत जी, जब कुंवर प्रताप एक बिकते हुए घोड़े को नियंत्रण में कर सकते हैं, फिर वो उस घोड़े को खाई के इतने करीब क्यों लेकर गए? क्या वो जानते नहीं थे कि खाई कितनी गहरी है? नहीं नहीं रावत जी, ये घटना मात्र दुर्घटना नहीं हो सकती है, कुछ तो है। आप सही कह रहे हैं राणा जी, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन रावत जी, हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कौन है जो कुंवर प्रताप की हत्या करना चाहता है। कोई तो है जो कुंवर प्रताप के आसपास है। इसलिए हम चुपचाप एक कड़ी सुरक्षा जांच करवा रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों की जो बाबूजी राज प्रताप के आसपास रहते हैं। तो चाहे वो व्यक्ति
फौजी राज प्रताप के नए कुश्ती गुरु इब्राहिम खान ही क्यों ना हो। रानी सा, मानसिंह जी पधारे हैं। ये सब क्या है जीजा? आप लोग क्या करें मान, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं रहा है। और जीजा आप महल छोड़कर क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहाँ रह के राणा जी के हमारा चेहरा ना देखने के प्रण का मान रखना संभव नहीं है। ठीक है जीजा, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन कुंवर प्रताप, उन्हें आप अपने यहां से जाने की बात कैसे बताएंगे? वो नहीं जाने देंगे आपको। कुंवर प्रताप हमारे साथ चल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप का भविष्य है यहाँ। वो राजकुमार है मेवाड़ के। पर सबसे पहले पुत्र है वे हमारे, और यहाँ अब उन पर संकट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए उनके जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी करेंगे हम। पर जीजा, आप ये बात राणा जी से क्यों नहीं कह सकते? किया था हमने प्रयास, पर राणा जी के सिद्धांत बीच में आ गए। राणा जी अपनों पर संदेह नहीं करना चाहते, और वे ये भी नहीं चाहते कि उनके जो अपने हैं वो एक दूसरे पर संदेह करें। भाऊजीराज बस अब थक गया। कितनी देर से आप चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। पता नहीं क्या खोज रहे हैं आप। भाऊजीराज, आपको जो जो याद आ रहा है वो आप रावत जी को क्यों नहीं साफ साफ जाकर कह देते? फिर मैं भी घर जाकर आराम से थोड़ी जलेबियां ही खा लूंगा। इसके दो कारण हैं सो। हम ये कहकर सारे महल को चिंता में नहीं डालना चाहते कि हमें इस दुर्घटना में कोई षड्यंत्र दिख रहा है। पहले ही वे हमें लेकर कितने दुखी हो चुके हैं सब, और फिर हमें ये भी लग रहा है सो कि हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उन्हें ये सब पता चलेगा तो कहीं वे हमारा गुरुकुल जाना बंद ना करवा दे। और दूसरी वाली बात क्या है भाऊजीराज? दूसरी बात ये है सोम कि आपका ये पेट फूलता जा रहा है, और ऐसे में आपने जलेबियां खा ली तो आपका ये पेट और फूल जाएगा। इसलिए आप हमारी सहायता करें और ये पेट का घेरा घटाइए। चलिए। छोड़ दी जलेबी आपके लिए, पर आप ये तो बताइए कि आप खोज क्या रहे हैं? ये क्या है भाऊजीराज? ये हमारी घोड़े के पीछे चिपकी झोंकों में से एक चोक है सोम। इन्हीं के कारण तो हमारा घोड़ा बिदक रहा था। मैं कुछ समझा नहीं भाऊजीराज। सीधी बात है सोम। जोक तो घोड़ों का खून पीने के लिए तो नहीं जानी जाती, और हमारे घोड़े पर बहुत सारी जोक थी। इसका मतलब ये हुआ सो कि हमारे घोड़े पर किसी ने बहुत सारी जोक लगाई थी। यानी कि किसी ने आपको मारने के लिए आपके घोड़े पर झोंके छोड़ दी। आपकी हत्या का षड्यंत्र। सोम, अब हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन है हमारे आसपास जो इन
इन खून चूसने वाली जोकों को पालता है। वचन दीजिए सो कि जब तक उचित समय नहीं आ जाता तब तक ये बात आपके और हमारे बीच रहेगी। वचन दीजिए हमें। ठीक है बाबूजी राज। रानी माँ मामूसा आ गए। रानी माँ मामूसा आ गए। आपको पता था? हमें तो पता ही नहीं था। हमने ही बुलाया था उन्हें। आपने बुलाया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है रानी माँ। अब हम कल दाजीराज और मामूसा दोनों के साथ शिकार पर जाएंगे। नहीं कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? हमें जाने दीजिए ना। हमें इन दोनों के साथ शिकार पे जाने में बहुत आनंद आता है। जाने दीजिए ना रानी माँ। रानी माँ, ये सब क्या है? हम कल प्रातः यहाँ से आपके मामूसा के साथ जा रहे हैं। पर क्यों रानी माँ? और कितने दिनों के लिए? हमें यहाँ पे गुरुकुल भी तो जाना है। आप कुछ ही दिनों में यहाँ लौट आएंगे। अब और प्रश्न मत करिए, भरोसा रखिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। पर रानी माँ। कुंवर प्रताप, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करेंगे। कल बहुत देर तक व्यस्त रहना है। जी। महारानी साहब। गिरजाया जी, हम जाते जाते अंतिम बार राणा जी से मिलने जा रहे हैं। हमारी भूल की क्षमा मांगने। महारानी साहब, आप इस समय दरबार में क्यों आई है? आपको किसी ने इस समय दरबार में देख लिया तो व्यर्थ में ही नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो कोई नहीं। यदि आप हमारे इस अद्भुत अनुभव में प्रश्न उठाएंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। महारानी है हम यहाँ, और बहुत शीघ्र ही बड़ी महारानी बन जाएंगी। ये देखिए कोकोया जी, ये हमारा दरबार है और वो हमारा राज सिंहासन। हे गिरधर गोपाल, हमारे पुत्र को दीर्घायु दे। कुंवर प्रताप को अपना अभय आशीर्वाद दे। जयवंता बाई जी, इसी समय यहाँ से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। राणा जी की प्रतिज्ञा के बाद अब वे जयवंता का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। इसका मतलब जानती हैं या जी? यहाँ का सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। हमारी मंशा कभी नहीं थी आपका दिल दुखाना। आज जयवंता को राणा जी से अलग किया है, कल उसके बेटे को भी कर देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हमारा बच्चा, हमारा पुत्र। देख रहे ना आप कुंवर जी, आज आप हमारे साथ मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे हैं। भविष्य में आप ही को बैठना है यहाँ। जानते हैं ना, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप सिर्फ आप। ये एक अजन्मे संतान के लिए उसकी मां का प्रण है। महारानी साहब,
लगता है यहाँ कोई है। तो जाओ जाके देखो, और कोई है तो उसे कह दो कि बाद में आए। महारानी साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब चलिए यहाँ से। ठीक से देख लीजिए इस दरबार को कुंवर जी। इसी राज सिंहासन पर भविष्य में आपको राज करना है। चलिए। मामोसा, रानी माँ ने अचानक आपके यहाँ चलने का निर्णय क्यों लिया? क्यों कुंवर प्रताप, आपको हमारे साथ आना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं मामोसा, ये बात नहीं है, पर रानी माँ बिना कोई कारण के ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती। उन्होंने आपको बताया होगा ना, हमें भी बताइए ना मामोसा। देखिए कुंवर प्रताप, एक बात तो निश्चित है कि आपकी रानी माँ जो भी निर्णय लेंगी उसमें आपका भला ही होगा। हाँ, पर मामोसा, रानी माँ ही तो चाहती थी कि हम गुरु राघवेंद्र जी से शिक्षा लें, और अब वे हमें अपने साथ चलने के लिए कह रही है। हमारे गुरुकुल के सभी मित्र, भाई शक्ति, छोटी माँ सब यहाँ पर है मामोसा। फिर हम उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे कुंवर प्रताप। हम यहीं रहेंगे, यहीं मेवाड़ के राजमहल में। रानी माँ, हमारी इच्छा ना तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की थी और ना ही आपके मर्यादा के विरुद्ध जाने की। हमें तो बस अचानक मेवाड़ छोड़ने का कारण जानना था। यदि आपको लगता है कि कारण बताना उचित नहीं है तो कोई बात नहीं माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। हमारे निर्णय बदलने का कारण आपकी पूछताछ नहीं है। आप बहुत अच्छी है रानी माँ। कल प्रातः जल्दी उठकर आपको गुरुकुल जाना है। जी रानी माँ, हम चलते हैं। ये अचानक आपने निर्णय कैसे बदल दिया? हमें अभी अभी पता चला। हमारे बेटे की सुरक्षा का हमारा प्रयास हमारे मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित बना रहा है। महारानी के पद की मर्यादा इसी में है कि हम सबसे पहले हमारी मातृभूमि का हित देखें और मेवाड़ के हित में प्रताप का यही रहकर भविष्य में आने वाले दायित्व को निभाने के लिए तैयार होना, इसी में मेवाड़ का हित है। भाऊजीराज, क्या हुआ सोम? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हमारे एक संबंधी जिन्होंने अपने गुरुकुल में वर्षों तक वनस्पति और जीवों की पढ़ाई की, मैंने उन्हें आपकी दी हुई जोक बताई। तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? भाऊजीराज, उन्होंने कहा कि ऐसे जोक तो हमारे मेवाड़ में होती ही नहीं है, ये तो उत्तर के नमी वाले इलाकों में होते हैं। जरूर भाऊजीराज, कोई बाहर का आदमी इन्हें यहाँ लेकर आया है। उत्तर का नमी वाला क्षेत्र आखिर कौन हो सकता है? पर सोम, किसी को संदेह तो नहीं हुआ ना? नहीं भाऊजीराज। मित्र, आपको जीवित और सकुशल देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, आपकी भाषा में से, पर हमें इतना तो बताइए कि वो उस दिन आपके पीठ पर वो रक्त चूसने वाली जोक कहाँ से आई थी? किसने फेंकी थी आपकी पीठ पर? वो बताइए।
प्रणाम गुरुवर। यहाँ क्या कर रहे थे आप? वो हमने सोचा कि हम अपने उस दिन वाले अश्व को बस एक बार देख ले, और कोई बात नहीं गुरुवर, सच में। अच्छा गुरुवर, यदि आप हमें वचन दे कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो हम आपको हमारे यहाँ आने का असली कारण बताएंगे। तो कोई राज की बात है ना? क्या? आपको पता है, हमें लगता है कि हमारा अश्व उस दिन क्यों भिटका था, क्योंकि किसी ने जानबूझकर हमारे अश्व के पीछे चुपके से रक्त चूसने वाली जोक लगाई थी। हम भी आश्चर्यचकित हो गए थे गुरुवर, और ये बात सच है। कुंवर प्रताप, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हम ये बात इसीलिए इतने यकीन के साथ कह सकते हैं गुरुवर, क्योंकि हमने पता लगाया, और ये जोक यहाँ की है ही नहीं। ये मेवाड़ के बाहर की जोक है गुरुवर, क्योंकि मेवाड़ के सूखे वातावरण में ऐसी जोक होती ही नहीं है। किसी ने मेवाड़ के बाहर से ये जोक लाई है, संभवतः उत्तरी भारत से। इन दिनों वहाँ बहुत बरसात होती है, और वही तो होती है ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। ये बात आपने हमारे अलावा किसी और से तो नहीं कही ना? नहीं गुरुवर, हम नहीं चाहते कि हमारे माता पिता चिंता करें कि फिर से कोई हमारी हत्या का प्रयास कर रहा है। पर यदि हमें पता चल गया कि वो कौन है, तो हम अवश्य ही बता देंगे। ये आपने बहुत अक्लमंदी का काम किया कुंवर प्रताप। अब आगे से हम भी होशियार रहेंगे। पर आप क्यों होशियार रहेंगे गुरुवर? आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुवर, नहीं, वो अपने घोड़े की खरीद लेने आए। सभी शिष्यों ने तलवार चलाने का अभ्यास आरंभ कर दिया। आप भी बिना किसी विलंब के अभ्यास आरंभ करें। जी गुरुवर। रुकिए। अपने पास खंजर रखने का कारण? गुरुदेव, किसी भी अनजान खतरे से बचने के लिए इसे हमेशा तैयार रखना पड़ता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया है, और हिफाजत का ख्याल तो रखना पड़ता है। अब आप बिना किसी विलंब के कुश्ती की शिक्षा आरंभ कीजिए। जी गुरुदेव। अपने पांव जमा के रखो, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल कर देखो। पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बस। आज के प्रदर्शन के आधार पर इन सब का मूल्यांकन कीजिए। पर गुरुवर, हम तो इसे मात्र हमारा अभ्यास समझ रहे थे। हमें कब क्या करना है, उसके लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको गुरुकुल में आए कुछ समय हो चुका है। अब आपको दूसरे स्तर पर शिक्षा मिलेगी। आपको हर समय मानसिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए तैयार रहना है। कुछ माह के बाद आपके सभी अंकों को जोड़कर निर्णय दिया जाएगा। आप सब विद्यार्थी शस्त्रशाला में जाएं, अपना अपना भाला चुनें और अभ्यास के लिए हमें अभ्यास क्षेत्र में मिलें। इस पूरे क्षेत्र का बहुत ध्यान से निरीक्षण करो, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए।
छोटे से छोटा साक्ष्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। खोजो ध्यान से। हुकुम, हुकुम, हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा हुकुम। बाबजी राज की दुर्घटना का हमें तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। हुकुम, हुकुम, मुझे कुछ मिला। इसके धार पर तो ये चिन्ह भी, सूखे रक्तावशेष के। तुरंत और सैनिकों को बुलाओ, जाओ। हुकुम। फौजीराज, उम्मीद है कि आप ठीक हो। आप सब भाला फेंकने के प्रशिक्षण पे ध्यान देंगे। भाला आप इस प्रकार पकड़ेंगे, दाएं हाथ में, दाएं हाथ को पीछे करते हुए, बाएं हाथ को तैनाते हुए, दायां पैर पीछे। अब शरीर का संतुलन दाएं पैर से बाएं पैर पर डालते हुए आप इस प्रकार भाला फेंकेंगे। अब आप सब अपनी क्षमता अनुसार भाले को दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। जी गुरुवर। अब आप अपने चरण गिनते हुए भाला लेने जाएंगे। उससे ये बोध होगा कि आपने कितने पग भाला फेंका था। प्रभावशाली प्रयास। कुंवर शक्ति, जाइए, अपना भाला उठाइए। किसने कितने पग भाला दूर फेंका है उसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएंगे। दादा भाई, आप अचरज तो नहीं हो रहे हैं ना? वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सदा आपसे श्रेष्ठ ही रहे। ना तो हमें अचरज होता है और ना ही विस्मय, बल्कि आपके अच्छे प्रदर्शन से तो हमें सदा प्रसन्नता होती। ध्यान रहे, भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपने सपने में और क्या क्या देखा रानी साहब? काले काले कौवे एक छोटे से बच्चे को पूरी तरह घेरे रखे थे। आकाश में अचानक अंधेरा सा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्ची, ऐसे सपने का क्या अर्थ है? क्यों ऐसे भयानक सपने हमें बार बार आ रहे हैं? मैंने औषधि तैयार कर दी है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। हमारे पास है एक उपाय जो आपके चित्त को अशांत करने वाले सभी डरावने विचारों को शांत कर देगा। आप यहाँ चीज, ये क्या लाइए साथ में? रामायण।
लोग कहते हैं पृथ्वी पर आज तक किसी ने इससे सुंदर और इससे अच्छा नहीं लिखा है। आपके लिए हम जैसे जैसे इसका एक एक अध्याय पढ़ेंगे, आपके मन के सभी विकार धुलते जाएंगे और आपका चित्त सात्विक विचारों से खिल जाएगा। महारानी साहब, निश्चित रूप से इससे अवश्य लाभ होगा रानी साहब को। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदर प्रयास। गुरुवर, बाबूजीराज प्रताप के इस प्रयास के लिए तो उन्हें सर्वाधिक अंक मिलनी चाहिए, है ना? बसर, अब और कितना वक्त लोगे प्रताप को मारने में? तुम्हारे जैसे मशहूर और मारूफ इंसानी शिकारी को एक छोटे से बच्चे को हलाक करने के लिए इतना वक्त लेना सेफ नहीं देता। मैंने खुदा, इसका मतलब इब्राहिम खान बाबूजीराज प्रताप को यहां मारने आए हैं। एक कातिल को मैंने अपने ही घर में बना दे रखे हैं। या मेरे अल्लाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देना। मंथरा तो वचा श्रुत्वा कैकय्या मधुराक्षरम उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्यावशारद प्रक्षयम समूहद्दवि प्रवृत्तम दद्व विनाशनम रामम दशरथो राजा याव राज्याभिषेक्षति। कहाँ चला गया हमारा भाला? विलाप करते हुए मंथरा कहती है, आपको अपने पुत्र भरत को राज्य ना मिलने का कोई दुख नहीं? कैकेयी कहती है, मंथरा
राम और भरत में मैंने कभी कोई अंतर किया ही नहीं। राज्याभिषेक राम का हो रहा है तो वो भी तो मेरा ही पुत्र है। बोल मंत्रा, तुझे और क्या उपहार दूं? अब कैसा लग रहा है धीर भाई जी? कुछ अच्छा लगा? मन का उद्वेग कुछ कम हुआ? आप ये सब क्यों कर रही हैं जीजा? धीर भाई जी, हमने सदैव आपको अपनी छोटी बहन माना है। हमें पता है आप कैसा कष्ट उठा रही हैं। पहली बार मां बनते समय क्या क्या होता है इसका अनुभव है हमें धीर भाई जी। बार बार मन उद्विग्न हो जाता है, भांति भांति की शंकाएं मन को घेरती हैं। ये सब हमारे साथ भी हो चुका है कुंवर प्रताप के जन्म के समय, पर तब भी रामायण के पाठ से हमें बहुत शांति मिलती थी और प्रताप के संस्कारों के पीछे यही रामायण का पाठ ही है। अब हम रोज आपको रामायण सुनाएंगे, इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आने वाले संतान भी अच्छे संस्कारों के साथ आएगी। अब आप विश्राम कीजिए, हम कल फिर आएंगे। जाए हम? जी। घबराइए मत गुरुवार, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम। पर आप यहाँ कर क्या रहे थे? आपकी जान को खतरा है प्रधान, इसीलिए हम साई की तरह आपके पीछे थे, आपकी हिफाजत के लिए। ये रस्सी दीजिए, इब्राहिम, इसे पकड़ लीजिए। खान उसे कस के पकड़िए, धैर्य धैर्य रखिए। आइए, कस के पकड़िए। आइए 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 आइए। अब ठीक है? यहाँ पे हुआ क्या था? कोकोया जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। कल तक जीजा को लग रहा था कि हम प्रताप की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, फिर आज अचानक क्या हुआ? रामायण सुना रही थी, हमें अपनी छोटी बहन बता रहे थे, हमारी संतान में प्रताप जैसे संस्कार डालने की बात कर रही थी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं महारानी सा? अब भी आपको धीर बाईसा से किसी अच्छी बात की आशा है? नहीं। तो फिर अचानक आप उनका ऐसा ध्यान क्यों रखने लग गई? उन्होंने आपके पुत्र प्रताप की हत्या का प्रयास किया था। हम जो भी कर रहे हैं प्रताप के भले के लिए ही कर रहे हैं। यदि रामायण से धीरबाई जी के मन का थोड़ा सा भी मैल हटता है तो इसमें प्रताप का भला ही होगा। यदि हमारे रामायण पाठ से उनकी संतान संस्कारी होती है तो ये भी प्रताप के लिए अच्छा ही होगा ना। अपने होने वाली संतान को वे मेवाड़ का राजा बनाना चाहती हैं, इसलिए तो प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र सोचती रहती है धीरबाई जी। हम उनके मन से ये भय ही निकाल देंगे तो क्यों करेंगे वे कोई षड्यंत्र? यहाँ पे हुआ क्या था? गुरुवार!
बाबूजीराज, आप ठीक तो हैं? ये सब क्या है चुंडावत जी? गुरुदेव, बाबूजीराज प्रताप के जीवन पर संकट की संभावना है। किससे संकट? हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे गुरुदेव, किंतु इस समय हमें बाबूजीराज प्रताप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। बाबूजीराज, अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर सच सच दीजिएगा। आपकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, क्या इसकी जानकारी आपको थी? बोले बाबूजीराज, बाबूजीराज जवाब दीजिए। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। बोलिए। बोलिए बाबूजीराज। हाँ, जानते थे रावत जी। बाबूजीराज, जब हमने आपसे यही सवाल उस दिन पूछा था तो आपने हमें उसी दिन क्यों नहीं बताया? रावत जी, हमें लगा था कि हम बताएंगे तो फिर हमें महल में ही रहना पड़ेगा और कोई हमें गुरुकुल नहीं जाने देगा, इसीलिए। बाबूजीराज, इस विषय में आप कुछ भी और जानते हैं तो हमें सच सच बताइए। हम आपसे निवेदन करते हैं। रावत जी, जब उस दिन हमारा घोड़ा बिदक कर जंगल में भाग रहा था तब हमने घोड़े की पीठ पर रक्त चूसने वाली चोक देखी थी। हमने पता लगाया था तो हमें पता चला कि वो जोक हमारे मेवाड़ से है ही नहीं। उत्तरी भारत के क्षेत्र में ऐसी रक्त चूसने वाली जोक पाई जाती है रावत जी। गुरुदेव, भारत के उत्तरी क्षेत्र से तो इब्राहिम जी हैं। जिस दिन बाबूजीराज प्रताप अपने घोड़े पे काठी कस रहे थे उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। कुंवर प्रताप के अश्व पे जोक लगाकर आपने उनके जीवन को संकट में डाला है। क्योंकि संदेह आप पर है तो उत्तर भी आप ही को देना होगा। कराइए हमें सत्य का बोध। ये सब झूठ है। आपके पास, आपके पांव के पास हमने स्वयं अपनी आंखों से वो जोक देखी है इब्राहिम जी। ये सब सरासर झूठ है। वो जोके हमारी थी नहीं। असलियत में वो जोके अहमद मियां की थी। हमसे तो किसी ने कहा था कि वो हमारी सांस की बीमारी के लिए काम आएगी। उनके पास इस तरह की कई जोके हैं। और तो और वो अपने पास कबूतर पालते हैं जिनके पास वो संदेश से देते हैं कहीं और ले जाने, और वही कबूतर संदेश से लेके उनके पास भी आते हैं, पता नहीं कहां से। इब्राहिम मियां, आप अहमद पर दोष लगा रहे हैं। जानते भी हैं अहमद और उसका पूरा परिवार जाने कितनी ही पीढ़ियों से इस समस्त मेवाड़ राजघराने का स्वामी भक्त रहा है। हम आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, इसका सच सच जवाब दीजिए हमें। कहां से लाए हैं आप ये जोक और क्यों लाए हैं? क्योंकि साधारण लोग नहीं पाला करते ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। क्यों ना करें हम आप पर संदेह? नहीं रावत जी, गुरुवर तो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हर समय ये हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कुंवर प्रताप, भावुक मानसिकता से इस प्रश्न का हल नहीं मिल सकता। अरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको हम पर यकीन नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि आप सबको हम पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए अहमद मियां के घर पर। फिर अहमद का नाम ले रहे हैं आप? बिना विलंब के हमें अहमद के घर जाना चाहिए, नहीं हमें सत्य का बोध होगा।
उचित है। अर्थात इब्राहिम खान सही कह रहा है। अहमद का गुस्सा। देव, ये तो हमें तो साफ लग रहा है कि हमारे यहां आने की खबर इन्हें पहले से मिल गई थी और ये समझ गए कि इनकी सारी करतूतों का पता हम सबको पहले से चल गया है। इसलिए हमारे खौफ की इन्होंने खुदकुशी कर ली। रावत जी, इनके हाथ में देखिए, ये क्या है? कोई संदेश पत्र तो नहीं? इतना वक्त क्यों लग रहा है प्रताप को खत्म करने में? इसका मतलब है कि अहमद ही। इसे हमारे हवाले कर दीजिए अहमद मियां। हम तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे इब्राहिम मियां। हम अभी जाएंगे राजमहल और जाके राणा उदय सिंह को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे, पर्दाफाश कर देंगे तुम्हारा। और उसके बाद राणा उदय सिंह जो तुम्हें मौत देंगे, उसका इंतखाब तुमने ख्वाब में भी नहीं किया होगा। बस कुछ ऐसी ही मौत हम भी आपको देना चाहते हैं अहमद मियां। कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास किया, और वो भी किसने? वो जिस पर हम सदा भरोसा करते थे, ही राणा जी। और इससे भी बड़े दुख की बात तो यह है, इतने सुरक्षा उपायों के उपरांत भी संकट बाबूजी राज के इतना निकट पहुंच गया। कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायी हम स्वयं को मानते हैं राणा जी। और अब ऐसी स्थिति में इस पद पर बने रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। रावत जी, मेवाड़ के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व पीढ़ियों से आपके वंश का गौरव रहा है और सदैव रहेगा। हुक्म, हम आज से ही इस समस्त चित्तौड़ की सुरक्षा व्यवस्था को अवैध बना देंगे। बाबूजी राज की सुरक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे राणा जी। हम तो एकलिंगनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी देश प्रेमी देशद्रोही न बने। कुछ नहीं होने देंगे हम बाबूजी राज।
और अब बाबूजी राज की ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था हम तत्काल लागू करवाते हैं। रावत जी, भले ही अहमद ने मेवाड़ के भविष्य को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के विधि विधान से किया जाए। जी राणा जी। इसीलिए रानी माँ, आप सब हमारी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दीजिए। हम स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं रानी माँ। ये तो मात्र एक व्यक्ति था जो आपको मारना चाहता था, ऐसे कई और लोग हुए तब। आपके आशीर्वाद और दाजीराज के 8 प्रहर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद मेवाड़ में हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा रानी माँ। बस आप मेवाड़ छोड़कर दूर जाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए रानी माँ। हम मेवाड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। यहाँ से जाने की बात हमने कब की मन से निकाल दी है कुंवर प्रताप। ये जो आपके विरुद्ध प्राणघाती षड्यंत्र सामने आया है, उसके बाद तो आपका मेवाड़ में ही रहकर मेवाड़ के भविष्य को संभालने के लिए तैयार होना पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा कि अहमद काका जैसे भले आदमी बावजूद प्रताप को मारने का प्रयास कर रहे थे। हमें तो वे ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं लगे थे, बल्कि हम तो उनके घर कई बार जा चुके थे। मुझे कितना स्वादिष्ट बनाते थे वे, और जब भी हम उनके घर जाते थे वे हमें कुछ न कुछ खिला बिना बेचते नहीं थे। हमें भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ? हम सब अहमद काका से जुड़े अपने अपने स्मरण एक दूसरे को सुना रहे थे गुरु। कैसा स्मरण? हम एक बार अपने मामूसा के साथ जंगल में शिकार पर गए थे और वहां एक जंगली जानवर का पीछा करते करते हम कहीं भटक गए थे। फिर उस जंगली जानवर ने अचानक पीछे से हम पर आक्रमण किया और हमारा संतुलन बिगड़ गया और हम गिर पड़े। तभी वहां अहमद काका ने हमें बचाने के लिए अपनी जान संकट में डालकर अकेले उस जंगली जानवर का सामना किया, केवल हमारे प्राण बचाने के लिए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस जंगली जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमसे कहने लगे, अहमद काका आप ठीक तो है ना? हम सलामत हैं, हम सलामत। अगर आपको आज कुछ हो जाता तो रोजे कयामत तक हम जहन्नुम की आग में जलते रहते। अब आप ही बताइए गुरुवर, ऐसे भले व्यक्ति जिन्होंने हमारे प्राण बचाने के लिए कभी खुद के प्राणों की चिंता नहीं की, वो कैसे हमारी हत्या का प्रयास कर सकते हैं? आप लोग यहाँ अपने जीवन के संस्मरण सुनाने नहीं आते। आपसे हमने कहा था कि आप भाला चलाने का अभ्यास करेंगे, तो आप बातों में समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस भूल के लिए आप सबको दंड मिलेगा। आज रात को आप अपने अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि जंगल में जाएंगे अपनी समझ अनुसार संग्रहणीय वस्तुएं एकत्रित करने। जंगल, वो भी रात में? गुरुवर, हम तो दिन में भी अकेले जंगल में जाने से डरते हैं, तो रात में सोच भी नहीं सकते। बिना विलंब के आप संग्रहणीय वस्तुएं की सूची बनाना आरंभ करें। अरे हम तो अपनी कलम की थैली अहमद काका के घर ही भूल आए।
को सरंजाम देने आए हैं जो तुमको करना था, मगर उस काम को अभी तक तुम कर नहीं पाए हो। रुको। अभी अहमद मियाँ ने जोंक की सहायता से आत्महत्या की, तो फिर इनके गले पर ये खंजर का निशान कैसे? क्या बात है हुकुम, कोई गड़बड़ी है क्या? कुछ नहीं, अंतिम संस्कार पूरा किया जाए। 2 महीने यानी कि 60 दिन गुजर गए मियां, और प्रताप का आप बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। ये सच नहीं है शम्स। प्रताप को हमने मार ही डाला था, लेकिन पता नहीं कैसे वो मौत के मुंह से बाहर आ गया। उसने हमें ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ को हैरत में डाल दिया। इसीलिए हमने दुनिया जहान के सबसे खतरनाक कातिल यानी आपको चुना था इस काम के लिए। आपको चुना था बशर। अगर प्रताप को मारना बच्चों का खेल ही होता तो हम इस काम के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत क्यों देते? रख लो अपनी सारी जागीरें, अपने पास रख लो शम्स खान। बशर जब एक बार जबान देता है तो उसे पूरा करके रहता है। प्रताप मरेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़िए मियां, बहुत मौके दे चुके आपको, और सच्चाई ये है कि आप 2 महीनों में कुछ नहीं कर पाए हैं, और हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे निकम्मे कातिल की ना। अब देखिए शम्स खान खुद बगैर हथियार के अपने फौलादी हाथों से कैसे प्रताप का कत्ल करेगा। देखिए अपनी हद से बाहर जा रहे हो शम्स। द्वार खोलिए ना गुरुवर, द्वार खोलिए गुरुवर। इसे कहते हैं खुशकिस्मती। जिस मौके के लिए आप 2 महीने से यहां झक मार रहे हैं, वो हसीन मौका खुद दरवाजे पे दस्तक दे दे के कह रहा है, खोलो दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। गुरुवर, यानी कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिकार खुद शिकारी के पास आया है बशर। देखो कुंवर प्रताप को मारना अब हमारे लिए इज्जत का सवाल बन चुका है शम्स खान, और हमारे अधूरे काम में अगर कोई टांग अड़ाए तो अच्छी तरह से जानते हो बशर खान नाम है हमारा। कत्ल करना शौक नहीं, पेशा है। इनके लिए क्षमा कीजिए गुरुवर, वो दाजीराज की आज्ञा से हमें इनके साथ रहना पड़ रहा है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, ये तो बहुत अच्छा किया आपके वालिद साहब ने। हिफाजत बहुत जरूरी है आपके लिए कुंवर प्रताप। अच्छा गुरुवर, हम अपनी कलम की थैली यहीं भूलकर चले गए थे। यदि आपकी आज्ञा है तो क्या हम उसे ले लें? बेशक। आप लोग यहीं ठहरिए, हम अपनी कलम की थैली ले आए। कुछ गिरने की आवाज है गुरुवर, खंजर गिरने जैसी आवाज है ना? नहीं कुंवर प्रताप, हो सकता है किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया। नहीं नहीं गुरुवर, हमने अभी अभी अपने कानों से सुना है। प्रताप, अगर आप खंजर की आवाज की बात कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं, ये हमारे कमरबंद में है। आपको देर नहीं हो रही, गुरुदेव इंतजार कर रहे होंगे ना आपका।
अरे हाँ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुवर। आज तो हम आज के अभियान में पीछे ही रह जाते। कोई खास में? वो गुरुकुल में हम भाले के अभ्यास के समय बातें कर रहे थे, तो वहाँ गुरुवर आए और हमें दंड स्वरूप कहा कि आज रात गुरुकुल के बाद आप में से कोई घर नहीं जाएगा, बल्कि हमें तो सुदूर पूर्वी जंगल में जाना है। आज्ञा दीजिए गुरुवर, हम चलते हैं। रात में, वो भी जंगल, काफी खतरनाक मुहिम है कुंवर प्रताप। अल्लाह कामयाब करेगा आपको। चलिए। प्रणाम। आज की ये मुहिम और आज की रात कुंवर प्रताप की जिंदगी की आखिरी रात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात की ये मुहिम प्रताप के कातिल को रंगे हाथों पकड़ने की कोई चाल हो? जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं शम्स, कि ये चाल गुरुदेव ने सिर्फ बशर खान को पकड़ने के लिए बुना है, लेकिन हम इस चाल में घुसकर गुरुदेव को मात देकर आज ही मार देंगे उसे। इस विशेष अभियान में आपको इस वृक्ष तक पहुंचना है। इस वृक्ष की विशेषता है कि पूर्णिमा की रात्रि ये दिव्य प्रकाश में जगमगाता है, और आज पूर्णिमा की रात्रि है। कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति, मानसिंह, बेनीदास, चक्रपाणी, आप सब एकजुट होकर इस जंगल में जाएंगे। यदि आप मात्र अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से इस वृक्ष को खोजने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि यह वृक्ष आपको ना मिले। इसलिए हमने 3 स्थानों पर आपकी सहायता के लिए मार्गदर्शक लगाए। पहला मार्गदर्शक चिन्ह होगा ध्वज के पास, दूसरा चट्टान पर, तीसरा झील के पास, और वहां से आपको वृक्ष तक जाने का मार्ग मिलेगा। गुरुवर, इस पेड़ में पूर्णिमा की रात को चमकने के अलावा और क्या विशेष बात है? उत्तम प्रश्न कुंवर प्रताप। ये वृक्ष आपको प्रसिद्ध बनफासा पुष्पों के क्षेत्र में मिलेगा। ये पुष्प अपने लौकिक और अद्भुत सुगंध के लिए विश्व विख्यात हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले इस वृक्ष तक पहुंचकर मां सरस्वती के पूजन के लिए बनफासा पुष्पों को एकत्रित करेगा, उसे इस अभियान के मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक मिलेंगे। और इस अभियान की सफलता हेतु हमारे स्वर्ण जड़ित कंजरी भी पुरस्कार स्वरूप मिलेगी, जो इसी वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि किसी समस्या के सामने आपको ऐसा लगे कि आप इस समस्या का सामना नहीं कर सकते, तो आपको ध्वनि यंत्र प्रयोग में लाना होगा, जो आपको अभी दिया जाएगा। ध्वनि यंत्र का प्रयोग करते ही हमारा बचाव दल आपकी रक्षा के लिए आ जाएगा, किंतु इस अभियान से बाहर करके आपको गुरुकुल भेज दिया जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुवर कि हम इस बचाव यंत्र का प्रयोग ही ना करें। हमें आप सबसे यही अपेक्षा है, विशेषकर आपसे कुंवर प्रताप। जंगल अभियान आरंभ किया जाए। सुनो तुम लोग, शक्ति सिंह को हारने की बात से ही घृणा है, इसलिए जिसे भी जीतना है वे सब चुपचाप हमारे पीछे आ जाइए, और जंगल में आप सब वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। रुको बेनीदास, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें इस अभियान में सभी की क्षमताओं का सम्मान करना है, एक दूसरे का साथ देना है, और यदि किसी की बात बुरी लगी हो तो उससे उलझना नहीं है। हमें एक साथ मिलकर
आगे चलना है, तभी तो इसे हमारा अभियान कहा जाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ वीणीदास। हाँ बाबूजी। सुनो, राणा जी को करके दिखाओ कि जब कोई व्यक्ति अपने खंजर से अपना गला काटेगा तो वो कैसे काटेगा। ये लो जी, मात्र करके दिखाना है। रुको, ये देखिए राणा, जब कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने ही खंजर से अपना गला काटेगा तो चीरा इस तरह से आड़ा आएगा। यदि मैं इसके गले के पीछे से खंजर चलाऊंगा तो चीरा इस तरह से टेढ़ा आएगा। राणा जी, रावत जी, कहीं आप हमें यह तो नहीं बताना चाहते कि अहमद के गले पर जो चीरा था वो टेढ़ा था? जी राणा जी, का तो अर्थ ये हुआ कि इसका अर्थ ये है कि पहले किसी ने अहमद को उसके खंजर से मारा और उसके बाद मरे हुए अहमद के गले पर जोंके डालकर यह दिखाने का प्रयास किया कि अहमद ने अपनी ही जोंकों से आत्महत्या की। इसका तो अर्थ ये हुआ रावत जी कि जिस हत्यारे ने हमारे विश्वास पात्र अहमद की हत्या की है वो आज भी मेवाड़ में स्वतंत्र घूम रहा है और कभी भी कुंवर प्रताप पर दोबारा वार कर सकता है। हुक्म, हम अभी गुरुकुल जाएंगे और वहां से कुंवर प्रताप को महल में वापस लाकर उनकी विशेष सुरक्षा करवाएंगे। चलिए। हुकुम। बाबूजी राज प्रताप और उनके साथ इस समय गुरुकुल में कोई नहीं है। क्या? जी हुकुम, गुरुदेव राघवेंद्र जी ने सभी जगह यह प्रसारित करवा चुके हैं समाचार कि उनके साथ एक विशेष अभियान के लिए सभी छात्र गुरुकुल के जंगल जाएंगे। हुकुम, एक संदेश पत्र आया है। आचार्य राघवेंद्र का संदेश है राणा जी। पढ़िए रावत जी। मेवाड़ नरेश महाराणा उदय सिंह को आचार्य राघवेंद्र का सादर प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं राणा जी की ये कटु सत्य कि अभी भी मेरे शिष्य की हत्या का प्रयास करने वाला हत्यारा हमारे राज्य में स्वतंत्र घूमता रहे, मेरी आत्मा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर पा रही। क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए इस अभियान के लिए मैं आपकी पूर्वानुमति नहीं ले पाया, इसका मुझे खेद है राणा जी। पर यह सच है राणा जी कि इस जंगल अभियान में मैंने बाबूजी राज प्रताप का ही प्रलोभन देकर उनके हत्यारे को फंसाने का चाल बनाया। मैं आपको आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन देता हूं राणा जी की बाबूजी राज को इस अभियान में कोई हानि नहीं होगी। सम्मान सहित आचार्य राघवेंद्र। आचार्य जी का इतना दुस्साहस, क्या वो भूल गए कि कुंवर प्रताप उनके शिष्य होने से पहले मेवाड़ के राजकुमार हैं, हमारे बेटे हैं, मेवाड़ का भविष्य। उनकी हिम्मत कैसे हुई कुंवर प्रताप का जीवन दांव पर लगाने की? रावत जी, हुक्म, हमारी विशेष टुकड़ी तैयार कीजिए, हम स्वयं जंगल जाएंगे। जी राणा जी। रात्रि जंगल अभियान का समाचार फैला दिया आपने चारों ओर। जी गुरुदेव। अत्यधिक लोगों को पता चलना चाहिए कि कुंवर प्रताप जंगल में सुदूर पूर्व की ओर जा रहे हैं। जी गुरुदेव। गुरुवर, आपकी तैयारी देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी अभियान में नहीं, किसी युद्ध में जा रहे हैं। उत्सुकता के लिए क्षमा चाहता हूँ गुरुवर, पर अचानक से रात के इस जंगल अभियान में क्या विशेष है? वो भी तब जब बाबूजी राज प्रताप के प्राण पहले से ही संकट में हों। इसी कारणवश हमने इस अभियान का आयोजन किया। मैं समझा नहीं गुरुवर। मियां अहमद ने कुंवर प्रताप को मारने का प्रयास किया। इसके सत्य पे हमें आरंभ से ही संदेह है, किंतु जब कुंवर प्रताप ने हमें बताया किस प्रकार मियां अहमद ने अपनी जान पर खेलकर शिकार के समय उनकी रक्षा की, उसी के पश्चात हमारा संदेह पक्के विश्वास में बदल गया कि हो ना हो मियां अहमद कुंवर प्रताप की जान नहीं ले सकते, अर्थात कोई और है जिसने कुंवर प्रताप को मारने का षड्यंत्र रचा। इसी कारणवश हमने आपको आदेश दिया कि जंगल अभियान का समाचार चारों ओर फैला दो, ताकि उस व्यक्ति को लगे
कि ये उचित अवसर है कुंवर प्रताप को मारने का और वो उन पर हमला करे। समझ गया गुरुवर। किंतु ध्यान रहे, इस बारे में शिष्यों को ना पता चले अथवा उनके जीवन पे भी अकारण संकट आ सकता है। जी गुरुवर। उत्तम। जैसा गुरुवर ने बताया था, वो पहला मार्गदर्शन ध्वज उसे यहीं कहीं होना चाहिए। महाराज प्रताप, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हैं? जिससे डर के रुकना है रुके, जा रहे हैं हम आगे। डरपोक हो आप सब, और अगर सूरज निकल गया तो कहीं नहीं निकलने वाला हमें वो पेड़। भाई शक्ति रुकिए। बाबूजीराज, तो बाबूजीराज शक्ति तो रुके ही नहीं। जाने दो ऋषि वेणुदास, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ वेणुदास, डर गए क्या? हम अभी छोटा रास्ता पकड़कर इन्हें पीछे छोड़ते हैं। ठहरिए वेणुदास, पत्तियों का रंग कुछ हल्का लग रहा है। तो पता नहीं, पर कुछ तो। अब हम रुकने नहीं वाले बाबूजीराज। वेणुदास, वेणुदास, वेणुदास रुकिए। बाबूजीराज, मित्रों, 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 बाबूजीराज बचाइए, बाबूजीराज बचाइए। वेणुदास, बचाइए मित्रों, बाबूजीराज। क्या हुआ वेणुदास? बाबूजीराज, हमें बहुत पीड़ा हो रही है बाबूजीराज। मित्रों, हमें छोड़कर मत जाना मित्रों। हाँ वेणुदास, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अगर यहाँ का हमें कोई तुलसी का पौधा मिल जाए तो हमारी पीड़ा कम हो सकती है। चक्रपाणी, एक काम कीजिए, आप सब इनका ख्याल रखिए, हम बस अभी आए। जी बाबूजीराज। बाबूजीराज बचाइए। नहीं, अब क्यों बजाया इसे? ये लीजिए चक्रपाणी, हम ले आए तुलसी का पौधा, ये लीजिए। बाबूजीराज, वो देखो, ध्वज, पहला मार्गदर्शन चिन्ह। जाइए बाबूजीराज प्रताप, अब जाइए उस ध्वज तक। ध्यान रखिएगा। भाई शक्ति, जरा जोर से पढ़िए ना, ताकि हम सबको भी पता चल जाए कि आगे कैसे जाना है। खुद पढ़ लीजिए ना, हम तो चले। हमें यहाँ से पहले झरने की ओर जाना है, फिर वहां से बड़े बरगद से बाएं जाकर दाएं मुड़ना है। क्यों बाबूजीराज शक्ति? जाइए। मार्ग ही नहीं दिख रहा है आगे। और वैसे भी मान सिंह, आप तो हमें सबसे बलिष्ठ हो ना, फिर आप ही क्यों नहीं भेद के दिखाते इस पत्तियों की दीवार को? अभी दिखाते हैं। मान सिंह, यहाँ और कोई मार्ग जरूर होगा। गुरुवर के निर्देश गलत नहीं हो सकते। बाबूजीराज प्रताप, हम अपने खंजर के वार से इन सबको काट सकते हैं, देखिए। पर मान सिंह, क्यों बाबूजीराज शक्ति, क्या कह रहे थे हम? अरे, कोई मानसिंह को बचाओ। घबराइए मत मानसिंह, हम निकालते हैं आपको। नहीं मत, क्यों बचा रही ऐसे? अब हमसे और नहीं होगा। पता नहीं आगे और कितने सारे चाल हो गए। हमें नहीं मरना है। आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए। हाँ हाँ, चलो चलो।
देखो थोड़ा, परिया से एक बार अच्छा लगता है, बार बार शेर की आवाज निकालना बंद करो। चक्रपाणी, इस बार तो हमने कुछ नहीं किया। तो सचमुच शेर की आवाज है। घबराइए मत चक्रपाणी, हमें मिलकर सामना करना होगा। हमारे मामूसा ने शेर के शिकार की विधि हमें बताई है, आप घबराइए मत। रुकिए रुकिए, ये क्या कर दिया आपने? क्यों बजा दिया आप लोगों ने ये? अब तो शेर की दहाड़ की आवाज भी बंद हो चुकी है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद ही चला गया होगा अपने दूसरे मार्ग पर। डर गया था ना बाबूजी प्रताप, पर कोई बात नहीं, आप आगे चले जाए, जल्दी से बाबूजी शक्ति को पकड़ो। जाओ। रावत जी, कुंवर प्रताप के हत्यारे का सर काटने से पहले हमारी तलवार उस आचार्य का सीना चीर देगी। राणा जी, समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है कि आचार्य राघवेंद्र ने आपसे बिना पूछे ऐसा कदम उठाया तो क्यों? लो, आगे तुम दोनों भी दूसरे पड़ाव तक। बाबूजी शक्ति, लगता है आपने पत्थर तो ढूंढ लिया है। हाँ, पर यहाँ से आगे कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा होगा। उस तालाब के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है यहाँ पर। हमें तो लगता है गुरुजी हमें भटकाना चाहते थे। नहीं भाई शक्ति, गुरुवर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दिशा निर्देश यही कहीं होना चाहिए। यहाँ से मात्र 20 पग पर है तालाब। चलिए। ये देखो बाबूजी शक्ति, आइए और अपना मार्ग खुद ढूंढो। छोड़ो ना दूधा, हम सब मिलकर आगे चलते हैं। उस आलव की दमकते पेड़ से पहले ये तालाब ही हमारा अंतिम पड़ाव है। इसके लिए उस पेड़ के लिए दिशा संकेत यही कहीं होना चाहिए। ढूंढिए ढूंढिए दूधा। वो देखिए दादा भाई, क्या तैर रहा है वो तालाब में। ये लीजिए, हम देखकर आते हैं। सबसे पहले हमें जलमार्ग पार कर रहे हैं और फिर दिशा चिन्हों की सहायता से हमें उस पेड़ तक पहुंचना है। तो फिर चलो दूधा। ये क्या किया आपने दूधा? यहाँ तक पहुँचने के बाद इसे बचाने की क्या आवश्यकता थी? हमें पानी से ही भय लगता है, जाने उसमें कैसे कैसे जीव जंतु होते हैं। तो क्या हुआ दूधा, हम आपकी सहायता कर लेते। हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते बाबूजी राज, जाइए आप दोनों। अपना ध्यान रखिएगा। शांतनु, शांतनु तुम हो यहाँ पे? बताते हैं वो। बचाओ भाई शक्ति, दादा भाई हमें बचाओ, भाई बचाओ। भाई शक्ति, आप यहाँ पर कैसे आ गए? मेरे इस लकड़ी से पैर फिसल गया दादा भाई। यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, हमें जल्दी से बाहर निकालिए दादा भाई। चिंता मत कीजिए भाई शक्ति, हम अभी कुछ करते हैं, घबराइए मत। पहले यहीं रुक कर इस गुरु का खात्मा कर दूं। नहीं, तब तक ही प्रताप निकल जाए। कोई है यहाँ? ये लीजिए भाई शक्ति, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। जी, संभाल के। हाँ दादा भाई, गुरुजी ने आपकी आवाज नहीं सुनी ना? हमें पता नहीं कि वे कहाँ हैं, पर हमें केवल इतना पता है कि हमें आपको यहाँ से बाहर निकालना है और हम आपको बाहर निकाल कर भी रहेंगे भाई शक्ति। आइए, संभाल के। अरे संभाल के शक्ति। हाँ
बस यही मौका है प्रताप का खात्मा करने का। कुंवर प्रताप सिंह का चेतना नहीं कराएंगे। हम यहाँ तुम्हारा अंत करने आए हैं। हमारे आश्रम में घुसपैठ करने का साहस तुमने किया कैसे? आइए, आप ठीक तो है ना भाई शक्ति? चलिए अब उस दिव्य पेड़ के पास चले, पास ही होगा दिव्य। नहीं, अब हम और आगे नहीं जा सकते दादा भाई। पर क्यों भाई शक्ति? दादा भाई, हम उस पेड़ तक अपने बलबूते पर पहुंचना चाहते थे, पर संयोग ने फिर से आपका साथ दिया। अब हम और आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं भाई शक्ति, आप ऐसा मत सोचिए। जाइए। इब्राहिम खान, तुम्हारा खेल समाप्त। ये जाल हमने बिछाया था प्रताप के लिए, लेकिन फंस तुम गए। अब देखते हैं कि प्रताप को हमसे कौन बचाएगा। इब्राहिम खान, हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। इब्राहिम खान, गुरुदेव, अब आप यहां से भाग नहीं सकते। अगर आपने भागने की नाकाम कोशिश की तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इब्राहिम खान, इब्राहिम खान, देख लें, जिस सहायता कीजिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी प्रताप कहाँ है? बाबूजी जंगल की ओर गए हुकुम। क्या? और गुरुजी ने मैं यहाँ रुकने का आदेश दिया है। कुंवर प्रताप किस ओर गए? इस ओर हुकुम। बाबा जी चले। दिशा निर्देश के तो अनुसार तालाब यहीं पर होना चाहिए, और तालाब के उत्तरी भाग में वो चमकने वाला पेड़, पर हमें यहाँ तो कोई तालाब नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ आ गए हम? प्रताप, गुरुवर, आप? अच्छा, आप यहाँ पर उचित समय पर आ गए। हम बस यहाँ पर वो चमकने वाला पेड़ ढूंढ रहे थे। अब यहां तुम्हें चमकने वाला पेड़ नहीं, चमकने वाली मौत मिलेगी। क्या? लेकिन उससे पहले अपने आप को थोड़ा तरोताजा कर, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने हमें बहुत थका दिया है। बाबूजी प्रताप अपने अश्व में काठी बांध रहे थे। उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। इसका मतलब आप नहीं, हमारे अहमद काका को मारा है। क्यों मारा? क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों? बेवकूफ था वो बूढ़ा अहमद, सर पर वतन परस्ती का भूत सवार था। मारना तो तुम्हें चाहते थे, लेकिन मारा हो गया। इब्राहिम खान, आपने यहाँ आकर हमें ये सब बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। इसका दर्द आपको अवश्य ही मिलेगा। कुंवर प्रताप, अपने उस्ताद से उस्तादी, हम इस जंगल में सिर्फ हम और तुम है। ये तुम्हारा जीवन है ना? ये प्रताप, मुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता प्रताप। पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अपने पांव जमा कर रख। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल। मेरे दांव मुझ पर ही आसमानी हुक्म प्रताप। ये तो मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे काबिल शहजादों को मारने का
मजा ही कुछ और है। गौर शक्ति, इस रस्सी को खोलिए। गौर शक्ति, शीघ्रता दिखाइए, जल्दी इस रस्सी को खोलिए। रस्सी खोलिए जल्दी। पर आप उतरेंगे कैसे? अब हमारी चिंता मत करो, आप रस्सी खोलिए जल्दी। हमें इसी क्षण गौर प्रताप के पास जाना है। ये वृक्ष आपको प्रसिद्ध बनफासा पुष्पों के क्षेत्र में मिलेगा। स्वर्ण जड़ित कंजरी भी जो इसी वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जिस तरह तेरे अहमद मियां को मारा था, ठीक उसी तरह तेरे इस मेवाड़ को खत्म करूंगे। मेवाड़ का तो तुम बाल भी बाका नहीं कर पाओगे इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, प्रणाम गुरुवर। आप ठीक है ना? गुरुवर, आपका पैरों। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, गुरुजी, कुंवर प्रताप आप ठीक तो है ना? राजा जी को बुलाया जाए, जल्दी बुलाओ। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। जब हमने आपका संदेश सुना आचार्य जी, तब हमने निर्णय लिया था कि आपको सर्वोच्च दंड देंगे, परंतु जिस तरह आपने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हमारे पुत्र कुंवर प्रताप के प्राणों की रक्षा की, हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद राणा जी। कुंवर प्रताप के जीवन के संकट अब समाप्त हुए। गुरुवर, ये आपकी खजरी। ये आपका पुरस्कार है, इसे आप ही रखिए। धन्यवाद। चलिए आचार्य जी। अभी टली नहीं टली बेटा।
मौत तो अब आई है तुम्हारी। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.